ठीक है, कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो थी इट वाज अ टोटल फेलियर। ये 14 मार्क्स के अंदर है। आपको इसमें बताना है कि डू यू अग्री और डिसएग्री। ठीक है, चैट में क्वेश्चन आपके पास मौजूद है। आई एम नॉट कॉपिंग द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज कि द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज अ टोटल फेलियर। ठीक है, टोटल फेलियर। डू यू अग्री और डिसएग्री विद द स्टेटमेंट। आपने 14 मार्क्स के अंदर रीजनिंग लिखनी है। ठीक है, देखिए वॉर ऑफ इस क्वेश्चन का सबसे पहले हम लिखेंगे सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट। ठीक है, सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट में हम लिखेंगे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट इज अ जनरल स्टार्ट। ठीक है, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस also known as the Great Indian Rebellion and Sepoy Mutiny occurred in 1857। ठीक है, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है, जिसका दूसरा नाम इंडियन रिबेलियन या सिपॉय म्यूटिनी है, ये कब हुई? ये हुई 1857 के अंदर। ठीक है, इट वॉज a serious Indian attempt. It was a serious Indian attempt to overthrow the British from India। ठीक है, फुल स्टॉप। सही है भाई। फिर आप लिखोगे इट हैड बोथ सक्सेसेस एंड फेलियर्स फॉर द इंडियंस। ठीक है, इंडियंस के लिए इसमें सक्सेसेस भी थी और फेलियर्स भी थे। ठीक है, अच्छा, यानी कि एग्जामिनर को मैंने ये बता दिया इस जुमले से, इस सेंटेंस से, कि इसके पास सक्सेसेस भी थी और फेलियर्स भी थे। दिस सेंटेंस हेल्प्स मी टू कम्युनिकेट अ मैसेज टू द एग्जामिनर। वो मैसेज मेरा ये है कि मैं एग्जामिनर साहब के जुमले से अग्री नहीं करता। ठीक है, एग्जामिनर साहब कहते हैं कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो थी इट वाज अ टोटल फेलियर। मैं इस चीज के साथ अग्री नहीं कर रहा। ठीक है, मेरा क्या आर्ग्यूमेंट होगा? मेरा आर्ग्यूमेंट ये होगा कि एग्जामिनर तो ये कह रहा है इट वाज अ टोटल फेलियर या इट अचीव्ड नथिंग। मैं ये कहूंगा नहीं, इसने कुछ सक्सेसेस थी, कुछ हमें जरूर हासिल हुआ। यानी मैं पॉजिटिव भी बताऊंगा और नेगेटिव भी बताऊंगा। ठीक है, ऑल्दो एग्जामिनर क्या बेटा किस साइड पे खड़ा है? एग्जामिनर कह रहा है कि उसने कुछ अचीव नहीं किया। ठीक है, और मेरी क्या साइड है? मेरी साइड ये है कि कुछ ना कुछ तो अचीव किया, वो जरूर किया। अब मुझे एग्जामिनर को अपना पॉइंट प्रूफ करना है, तो ही वो मुझे मार्क्स देगा। ठीक है, ऑल राइट। सो सबसे पहले चूंकि एग्जामिनर कहता है कि कुछ भी अचीव नहीं किया, यानी कि एग्जामिनर कह रहा है टोटल वेस्ट हो गया एफर्ट, तो पहले मैं वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नेगेटिव आउटकम्स या फेलियर्स बताऊंगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, अगले पैराग्राफ से स्टार्ट होगा। ठीक है, दिस विल बी माय P1। ठीक है, यहां से हम स्टार्ट करेंगे लिखना कि ड्यूरिंग द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अच्छा, ये WOI आपने एक दफा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लिखकर ना WOI लिख देना है, फिर आप हर जगह पर WOI यूज करेंगे। ड्यूरिंग द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस काउंटलेस इंडियंस लॉस्ट देयर लाइव्स। इंडियंस लॉस्ट देयर लाइव्स। ठीक है, नेगेटिव आउटकम्स बताते जा रहा हूं मैं, फुल स्टॉप। इन फैक्ट this continued even after the war। आफ्टर द वॉर भी ये चीज कंटिन्यू रही। ठीक है, कंटिन्यूड आफ्टर द वॉर सिंस द ब्रिटिश ने क्या किया था ऐसा? सिंस द ब्रिटिश particularly targeted
targeted the Muslims and made them subject to severe capital punishments. ठीक है, severe capital punishments पता है क्या होती हैं? बहुत खतरनाक सजाएं. ठीक है, capital punishments full stop. For example, Muslims were hanged in public and they were shot out of cannons. ठीक है, cannons के आगे उनको रखकर, cannons के माउथ पर उनको रखकर शॉट कर दिया जाता था. ठीक है, they were all. और क्या करती थी ब्रिटिश? their properties were also confiscated. ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज भी जो है ना वो ले ली गई थी. their properties were also confiscated. not to mention the uh, the taking away of jobs. ठीक है, ये सारे बुरे आउटकम्स किसके ऊपर निकले? मुसलमानों के ऊपर निकले. मुसलमान जो थे बेटा, उनको डिप्राइव कर दिया गया बेसिक राइट्स से. ठीक है, अब मैं आगे कंटिन्यू करूंगा इसी चीज को. ठीक है, मोर ओवर, और क्या किया गया मुसलमानों के साथ? मोर ओवर द ब्रिटिश withdrew their funding. The British withdrew their funding from Muslim madrasas. ठीक है जी. and any denied any high posts in the government to Muslims. मुसलमानों के साथ इन्होंने इस तरीके से जो है ना वो बुरा सलूक किया था. ठीक है, they also restricted Muslim candidates. मुसलमान कैंडिडेट्स को रोका जाता था सिविल सर्विस एग्जाम देने से. दे ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड मुस्लिम कैंडिडेट्स टू गिव सिविल सर्विस एग्जाम्स. ठीक है, सिविल सर्विस एग्जाम्स. ठीक है जी, तो ये मुसलमानों के साथ ब्रिटिश ने बुरा जो है ना वो जो सलूक है वो अपनाना स्टार्ट कर दिया. बेटा ये बुरा सलूक खाली मुसलमानों के साथ नहीं था, हिंदूज के साथ भी था. ठीक है, अब मैं P2 के अंदर थोड़े से और बताऊंगा वो बातें जो जनरली इंडियंस के बारे में थी. यानी मुसलमानों ने भी उनको फेस किया और इंडियंस ने भी. ठीक है, सो दिस harsh treatment was not limited to Muslims only. Full stop. Guys, एक second, I have an urgent call and I need to pick. Just a second.
All right, thank you. So let's start. तो दिस हार्श ट्रीटमेंट वाज नॉट लिमिटेड टू मुस्लिम्स ओनली, ये खाली मुसलमानों से लिमिटेड नहीं था. इनफैक्ट अब हम लिखेंगे, इनफैक्ट इट वाज एक्सटेंडेड, इनफैक्ट इट वाज एक्सटेंडेड टू अदर कम्युनिटीज टू. ठीक है, अदर कम्युनिटीज टू. अब मैं पर्टिकुलर डिटेल्स देना शुरू करूंगा यहाँ से. ठीक है, टू काउंटर द हिंदू नेशनलिज्म. ठीक है, हिंदू नेशनलिज्म, टू काउंटर द हिंदू नेशनलिज्म एंड अपराइजिंग्स. कहाँ पर होती थी ये हिंदू की सबसे ज्यादा, है ना, वेस्ट बंगाल में, इन वेस्ट बंगाल. ठीक है, द ब्रिटिश put a ban on हिंदू ईयरली मेला. ठीक है, हिंदू के मेले मेले होते थे, फेयर, एनुअल फेयर, उनके ऊपर बैन लगाया गया ताकि एक दूसरी अपराइजिंग नहीं हो. ठीक है, इसके बाद इन 1878 द ब्रिटिश ने क्या निकाला? द ब्रिटिश इम्पोज्ड वर्नेक्युलर प्रेस एक्ट, comma, which banned all publications, which banned all, आसान कर लेते हैं, थोड़ा एफिशिएंट बन जाते हैं, एंटी ब्रिटिश. कोई भी बेटा अगर ऐसी किताब होती थी जिसके अंदर ब्रिटिश के खिलाफ कोई बात होती थी, ब्रिटिश उसके ऊपर उन्होंने बैन लगा दिया था. ठीक है, सम ऑफ यू हैव द माइक्रोफोन्स ओपन, तो प्लीज उसको स्विच ऑफ कर लें. ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से लिखेंगे हम. सिमिलरली एक और एक्ट भी इंट्रोड्यूस किया गया. सिमिलरली एन आर्म्स एक्ट वाज इंट्रोड्यूस, एन आर्म्स एक्ट वाज आल्सो introduced so that Indians could own no weapons. Indians could own no weapons. ठीक है, फुल स्टॉप के बाद अब थोड़ा सा एग्जामिनर के ऊपर ना स्टाइल मारते हैं. ठीक है, हिस्टोरिकल एविडेंस suggests that business या फिर remained suspended, businesses remained suspended for almost a year, in many parts of India. तो बेटा आप लोगों ने देखा ये सब नेगेटिव आउटकम्स थे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के. ठीक है, ये तमाम जो हैं ये सब नेगेटिव आउटकम्स हैं. समझ में आई बात? और भी नेगेटिव आउटकम्स हैं, हम वो भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, ये पैराग्राफ 1 और 2 मेरा कंप्लीट हो गया. ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ पैराग्राफ नंबर 3 के ऊपर, कंटिन्यू करूंगा और क्या क्या बुराइयां थी. ठीक है, और क्या क्या मसले मसाइल थे. ठीक है, अच्छा जी, अब क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे फुल स्टॉप के बाद फर्दर मोर, नेगेटिव आउटकम्स कंटिन्यू कर रहे हैं. ठीक है बेटा, हम लिखेंगे फर्दर मोर देयर वर सिवियर political outcomes, there were severe political outcomes too, which resented Indians, greatly. ठीक है, फुल स्टॉप. इनमें से एक आउटकम क्या था? आफ्टर 1857 the British declared themselves
as complete controllers of द सबकॉन्टिनेंट। ठीक है, अंग्रेजों ने अनाउंस किया कि अब सिर्फ हम ही हैं। तो आपके दिल में ये सवाल आना चाहिए था कि सर कोई और भी था क्या? यस, कौन था? मुगल एम्परर, ठीक है, बहादुर शाह जफर टू। ठीक है, तो हम उसके बारे में लिखेंगे, डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स एज कंप्लीट कंट्रोलर्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। इन फैक्ट द लास्ट ग्रेट मुगल एम्परर, the last great मुगल एम्परर, कॉमा मार के नाम देंगे ताकि एग्जामिनर को पता चले हमें हिस्ट्री आती है। बहादुर शाह जफर टू was sent to exile for good, हमेशा के लिए। ठीक है, समझ में आई बात? कहाँ पर इनको भेजा गया था? was sent to exile for good to, ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, टू रंगून। रंगून लिखें या बर्मा लिखें एक ही बात है, कुछ किताबों में आपको बर्मा लिखा हुआ मिलेगा, कुछ में रंगून, इट्स द सेम थिंग। ठीक है जी, तो ये आप कर लें, was sent to exile for good to बर्मा। ठीक है जी, इसके अलावा आप ये भी लिखोगे his sons, ठीक है, were also beheaded in front of him। ठीक है, नोट्स में ज्यादा डिटेल में भी है कि इनके 3 बच्चों का नाम क्या क्या था। ठीक है, सो ऑन सो फोर्थ, हम ये लिखें his sons were also beheaded in front of him, full stop। this marked, इससे पता है क्या हुआ? this marked the end of Mughal rule in India। ठीक है, in fact in 1877 Queen Victoria declared herself as the Empress of India। ठीक है, as the Empress of India। ठीक है, अब मुगल क्राउन की जगह पे क्या आ गया था? नाउ द मुगल क्राउन वाज रिप्लेस्ड बाय द रॉयल क्राउन। ठीक है, क्वीन विक्टोरिया एम्प्रेस बन गई, कहाँ की बन गई? इंडिया की। ठीक है, इसी तरीके से फुल स्टॉप के बाद इन एडिशन और भी कुछ आउटकम्स हुए थे। ठीक है, इन एडिशन अब पहले 1857 की वॉर से पहले इंडिया का जो समझ लें आप चीफ है, ठीक है, उसको गवर्नर जनरल कहा जाता था। ठीक है, अब वो गवर्नर जनरल की जगह नया नाम आया है और उस नए नाम को उन्होंने क्या कहा? वाइस रॉय। ठीक है, इन एडिशन द टाइटल ऑफ गवर्नर जनरल was changed to viceroy। ठीक है, एंड एज सच, और इस तरीके से लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, एंड एज सच लॉर्ड कैनिंग became the first viceroy of India, became the first viceroy of India। ठीक है, फुल स्टॉप। समझ में आई आपको बात? तो ये हमारे पास अब तक जितने भी मैंने आउटकम्स लिखे हैं ये सारे नेगेटिव आउटकम्स हैं। ठीक है, ये सब नेगेटिव आउटकम्स थे जो अंग्रेजों ने हमारे ऊपर किए। एग्जामिनर का तो दिल इतना खुश हो गया है क्योंकि उसने तो यही बोला था ना कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ, और आपने एग्जामिनर की बात को प्रूफ कर दिया ये सब बता के कि हाँ बस हमें नुकसान ही हुआ है, कुछ भी हासिल नहीं हुआ है।
बट एग्जामिनर को फुल मजे चाहिए, तो उसके लिए आपको दोनों साइड्स बतानी पड़ेंगी, ठीक है। अब हम बताएंगे कि हत्ता के कम टोटल देयर वर अ लॉट ऑफ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, लेकिन कुछ जो है ना वो फायदे भी वाली भी बातें थी, ठीक है। तो हम वो लिखना शुरू करेंगे, कैसे लिखेंगे, या अब फोर्थ पैराग्राफ से, ठीक है। although although the uprising failed, ठीक है, on a macro level, ठीक है, बड़े पैमाने पर वो फेल हो गई। although the uprising failed on a macro level, as British were still in power, as British were still in power, however, comma, I argue that it is not justified to conclude that war of independence achieved nothing, ठीक है। I argue that it is not justified to conclude that war of independence achieved nothing because there were some positive outcomes too, ठीक है, कुछ positive outcomes भी मौजूद थे। There were some positive outcomes too, ठीक है। Full stop. Firstly, क्या क्या थे वो? The British introduced, firstly the British introduced, ब्रिटिश ने क्या निकाला था? The British introduced, ये important है, ठीक है, प्रोक्लेमेशन एक्ट ऑफ 1850, प्रोक्लेमेशन एक्ट ऑफ 1858, ठीक है। इस एक्ट में क्या बोला गया था कि हम डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को खत्म करेंगे, हम इंडियंस की रिलीजन में कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। इफ यू गाइज रिमेंबर व्हेन वी वर स्टडिंग द कॉजेज ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, मैंने उस वक्त समझाया था कि एक कॉज था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, एक कॉज था कि ब्रिटिश जो है वो इंडियंस के रिलीजन में इंटरफेयर करती थी, फोर्सफुल कन्वर्जन कराती थी, कई एंशिएंट इंडियन प्रॉपर्टीज को ब्रिटिश ने डिस्ट्रॉय भी किया था, ठीक है। पब्लिक सर्विस के अंदर ब्रिटिश हमें चांस नहीं देती थी। तो प्रोक्लेमेशन एक्ट के अंदर बोला गया ब्रिटिश इस सब को ठीक कर लेगी। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस प्रोक्लेमेशन एक्ट ऑफ 1858 अंडर विच डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स केम टू एन एंड, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स केम टू एन एंड, comma, the British promised not to interfere in religious matters of Indians, ठीक है, not to interfere in religious matters of Indians, comma, they agreed to pay due regard to ancient properties and also more chance to Indians in the civil service, ठीक है, more chance to Indians in the civil सर्विस। ये ब्रिटिश, ये पॉजिटिव आउटकम्स थे, समझ रहे हो आप लोग बात को? जब इंडियंस ने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की, ब्रिटिश को इतने ज्यादा मार जब खानी पड़ी तो ब्रिटिश को थोड़ी सी शर्म आ गई, थोड़ी सी हया आ गई, और उन्होंने बोला इंडियंस के लिए थोड़ा सा हम कुछ कर लेते हैं, ठीक है। इससे ताकि इंडियंस जो है ना वो दोबारा से एक और वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट
नहीं करते, ठीक है। इसी तरीके से ब्रिटिश ने रिफॉर्म्स निकालना शुरू किए, जिस वजह से आपका हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 भी, ओ सॉरी, सेक्शन 2 भी क्रिएट हुआ। इतने सारे ये जो रिफॉर्म्स आते जाएंगे, ठीक है। तो ब्रिटिश ने एक और प्रैक्टिस स्टार्ट की। वो प्रैक्टिस क्या था? वो प्रैक्टिस ये था कि अब हम इसको ना आगे इसमें अब P5 के अंदर इसको कंटिन्यू करेंगे, पॉजिटिव वाली बात को, ठीक है। पैराग्राफ नंबर 5 के अंदर इसको कंटिन्यू करेंगे। मोर ओवर द ब्रिटिश ने क्या किया? द ब्रिटिश also started to bring constitutional reforms to address Indian concerns, ताकि इंडियंस को खुश किया जा सके। टू एड्रेस द इंडियन कंसर्न्स, ठीक है। समझ में आई बात? तो ये इंडियंस के लिए एक पॉजिटिव बात थी ना। क्यों पॉजिटिव बात थी? क्योंकि अब इंडियंस को इंडियंस की फिक्र तो नहीं कह सकते, इंडियंस से डर कर ना, थोड़ा बहुत बिल्कुल डर कर, बिल्कुल 1% डर कर ब्रिटिश ने बोला कि अब इनको थोड़ा सा खुश करने का टाइम है, वरना ये दूसरी भी हमारे खिलाफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कर जाएंगे, ठीक है। और वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का पता है बेटा क्या एडवांटेज था? हम सब में ना अपने लिए नेशनल जज्बा पैदा कर दिया, ठीक है। फुल स्टॉप के बाद हम लिखेंगे इन एडिशन द वॉर became a historic event promoting nationalism and nationalism in Indians, ठीक है। full stop. It motivated them to stand up for their rights. इंडियंस पॉलिटिकली ज्यादा अवेयर हो गए। इंडियंस बिकेम more politically aware. फॉर एग्जाम्पल, सबसे बड़ी इसकी एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल, हिंदूज set up their own political party. क्या नाम है पार्टी का? कांग्रेस, इन 1885। तो ये पॉजिटिव आउटकम है, ठीक है। इन्हीं पार्टीज के जरिए हम आगे ब्रिटिश से लड़ेंगे। हिंदू से कांग्रेस विच helped them later in the 20th century. ठीक है। तो ये सब पॉजिटिव जो है ना वो आउटकम्स हैं। अच्छा बेटा, एक और बहुत बड़ी सीख मिली, एक और बहुत बड़ा पॉजिटिव आउटकम है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का। हम मुसलमानों में से कुछ ऐसे लोग पैदा हुए जिनको इस चीज का एहसास हो गया कि हम ब्रिटिश को हरा नहीं सकते, एंड वी नीड टू टेक अ वेरी वेरी डिफरेंट अप्रोच। फॉर एग्जाम्पल सर सैयद, ठीक है। फुल स्टॉप के बाद हम लिखेंगे इंडियंस also realized that British are way too powerful. British are way too powerful to be defeated by means of war. इंडियंस को इस चीज का एहसास हो गया कि जंग के जरिए हम ब्रिटिश को हरा नहीं सकते। Therefore, many leaders like
Sir Syed changed या adopted smart collaborative strategies, collaborative strategies, ठीक है, with the British, which eventually helped them work for इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की पॉजिटिव और नेगेटिव आउटकम्स थे जो हमने लिखे। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब आप अपना कंक्लूडिंग रिमार्क देना चाहें तो आप इसमें, अब हम ऐड करेंगे कंक्लूडिंग रिमार्क 2 लाइनों का। अब ये मेरा कंक्लूजन आएगा। ठीक है, इन द लाइट ऑफ अबव आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, इन द लाइट ऑफ अबव आर्ग्यूमेंट्स, it can be safely inferred that, क्या इन्फर किया जा सकता है सेफली? इट कैन बी सेफली inferred that the war of independence was, although an overall failure, as Indians could not get independence, but the war did achieve many, बल्कि इसको many की जगह हम थोड़ा सा वो चेंज कर लेते हैं, that the war did achieve a couple of positive outcomes too। ठीक है, ये हमारा कंक्लूजन हो गया कि हाँ ओवरऑल ये फेलियर था, क्योंकि हम इंडियंस को इंडिपेंडेंस तो नहीं मिल सकी। ठीक है, तो लेकिन थोड़ी बहुत हमें सक्सेस हुई। ठीक है, हेंस इंस्टेड ऑफ नथिंग, अब आप एग्जामिनर को चमाट मार रहे हो, इंस्टेड ऑफ नथिंग I would say war of independence achieved little। ठीक है, achieved little in the short term। ये हमारा एक 14 मार्कर फुल आंसर है। ठीक है, ठीक है, दिस इज अ 14 मार्कर आंसर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के आउटकम्स के ऊपर। ठीक है, कई जगहों पे इसमें आप लोग थोड़ी थोड़ी चीजें शॉर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज एन आंसर जो आपको इसी तरीके से शेप करना होगा। मैंने इसमें ना तो कॉजेज बताए हैं वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के, ना इवेंट्स बताए। ये सवाल में वो नहीं मांगा हुआ था। ठीक है, ये मांग रहा था सक्सेसेस एंड फेलियर्स। ठीक है, ओके, द मीटिंग विल एंड। ठीक है ना, आप लोग